जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ये वीडियो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप यकीन मानिए, जो चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी सिस्टर या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके घर में कोई फीमेल है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं, सो उनके लिए आप लोग ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो लोग समझ पाएं कि दिल्ली पुलिस की किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कितना टारगेट स्कोर करना है और कहाँ किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, महिलाओं के लिए खासतौर से बात करूं, सो दिल्ली सबसे बेहतर है आपके लिए जॉब करने के लिए। उसका रीजन है, एक तो दिल्ली पुलिस में आप अगर जाते हैं तो सिक्योरिटी का कोई इशू है नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि दिल्ली से बाहर आपकी कभी पोस्टिंग नहीं होनी है। जैसे अगर आप किसी स्टेट पुलिस में जाते हैं सो वहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि गांव देहात में भी पोस्टिंग पड़ जाती है, सो वहां पे आगे चल के फैमिली को रखने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसी कोई भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में आप सभी को पता है, दिल्ली में आप कहीं भी रह सकते हैं और 1 घंटे की कनेक्टिविटी मेट्रो से हर जगह के लिए मिल जाती है। तो आप किसी भी जगह आराम से पहुंच सकते हैं और अपनी ड्यूटी करने के बाद शाम को अपने घर वापस आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि एक जगह अगर आपने कहीं पे घर ले लिया तो वहीं से रह के आप पूरे जीवन भर आप नौकरी कर सकते हैं। दूसरी है कि दिल्ली पुलिस में सैलरी बहुत अच्छी है। तीसरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पे अगर आप बच्चों के लिए पढ़ाते हैं तो जो सेंट्रल के स्कूल होते हैं उनमें भी आराम से एडमिशन हो जाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और देखो, दिल्ली जैसी सिटी में रहना है, आप अगर अभी अनमेरिड हैं, आगे चल के आपकी शादी होगी और अगर कल के दिन अगर आप विभाग में ही शादी कर लेते हैं, सो 50,000 आपके और 50,000 सामने वाले के, सो करीब करीब 1 लाख रुपए सैलरी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जैसी सिटी में रहने के लिए 1 लाख रुपए, मैं बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छी लाइफ आप जरूर जी सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में, अगर आपकी शुरुआती सैलरी 1 लाख के करीब है और सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे अगर खर्चे भी बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो ये वीडियो लड़कियों के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 2020 में आई थी और 2023 में आई थी। 2020 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी के लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 के अंदर ही गई थी। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। लगभग 57-58 के आसपास जनरल महिलाओं के लिए कट ऑफ गई हुई थी। वही मैं बात करूं 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, सो यहाँ पे जो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 60-61 के आसपास गई थी और ये फाइनल कट ऑफ है और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अब आप कहेंगे कि इसकी कट ऑफ कम क्यों रह रही है और बहुत ज्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जा रही है? सो उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका फिजिकल। जो बच्चे सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, सीपीयू वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर जो बच्चे फिजिकल उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, सो वो इस एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए फिजिकल बहुत टफ हो जाता है दिल्ली पुलिस का करने के लिए। सो वो इस एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं। और जिन लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा है, सो वो दिल्ली पुलिस में आराम से अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। सो वही रीजन है कि जो महिलाएं फिजिकली एक्टिव हैं और जो रनिंग कंप्लीट आसानी से कर सकती हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप कर सकती हैं, वो इस एग्जाम में आराम से क्वालिफाई हो जाती हैं और दिल्ली पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो अगर आप महिला हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं तो पहली गलती तो ये नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा आपको टारगेट रखना है। अगर आप 70 के आसपास टारगेट अपना रख के चल रही हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, इतना अगर आप करने की सोच रही हैं। बाकी इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 से 62 के बीच में रहती है, या हम लोग 60 से 65 के बीच में भी मान सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है। और ये जो आप स्कोर देख रहे हैं ये नॉर्मलाइज स्कोर है। सो बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ जाती नहीं है। सो आपको लड़कों से तुलना नहीं करनी है कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ लड़कों के लिए कि लड़के 80+ कैसे स्कोर करें, तो लड़कियां हैं और वो ये वीडियो देख रही हैं तो उनको लगे कि हमें भी 80 के आसपास स्कोर करना चाहिए। आपको इतना स्कोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपका 55-60 के आसपास आ रहा है तो ये अच्छा स्कोर है, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। वहां पे जो भी अपडेट रहती है वो सबसे पहले आपको मिल जाती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अब बात करें कि हमें इतना स्कोर करना कैसे है, मैं एक मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ। और देखो, जो SC/ST की महिलाएं होती हैं, SC/ST कैटेगरी से जो महिलाएं बिलोंग करती हैं, उनकी कट ऑफ और भी ज्यादा कम जाती है। लगभग 50 से 55 के बीच में आपकी कट ऑफ रहती है। और जो OBC जनरल की है तो इनकी लगभग 60-61 के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। और ये डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। सो अगर 60-65 के बीच में भी अगर आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो ठीक ठाक स्कोर रहेगा, आपका उतने में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन हमें करीब करीब 70 के आसपास अपना स्कोर टारगेट करके चलना पड़ेगा, ताकि 60 से 65 के बीच में अगर हमारा रॉ स्कोर रहे सो हम निश्चिंत रहें कि वहां अपना सिलेक्शन हो जाना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं रीजनिंग के बारे में। सो रीजनिंग 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद मैथ आती है 15 नंबर की, सो 15 में से 10 क्वेश्चन आप यहाँ आराम से कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टफ है यहाँ पे मैथ आपकी नहीं पूछी जाती है। मुझे लगता है कि 15 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, सो 30 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कंप्यूटर की।
कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम मैं 5 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ कि 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे। सो अब हमारे हो गए हैं 35 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आ जाती है जीके। जीके के यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 में से आप 20 से 25 के बीच में आपको करना है। 20 से 25 के बीच में अगर आप कर लेते हैं सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन भी मिनिमम करते हैं तब भी आपका जो स्कोर है वो 55 के आसपास बन जाएगा। और 2-4 नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के मिल ही जाते हैं। सो 55 से लेके 60 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, जो ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी की महिलाएं होंगी वो कहेंगे कि नहीं 65 तो कम से कम स्कोर होना ही चाहिए। बिल्कुल आपकी सही बात है। तो जो मैंने रीजनिंग में 5 क्वेश्चन काटे हैं तो मुझे लगता है कि रीजनिंग सभी लोग कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बढ़ जाएंगे। और जो मैंने मैथ में 5 क्वेश्चन काटे हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे बढ़ ही जाएंगे। कंप्यूटर में भी आप 2-3 क्वेश्चन आराम से बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो रॉ स्कोर है वो 60 से लेके 65 के बीच में हो जाएगा अगर इस तरीके से आप चलते हैं। देखो, आपको थोड़ा सा स्कोर ज्यादा डेफिनेटली करना पड़ेगा, 70 आपको स्कोर लेके चलना पड़ेगा। सो 20-22 क्वेश्चन मैं ऐसे समझता हूँ कि रीजनिंग है, 10-12 क्वेश्चन आसपास मैथ के, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और बाकी आपको जीके में एफर्ट डालने पड़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, दिल्ली पुलिस वाकई में बहुत बेहतरीन जॉब है महिलाओं के लिए। तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 55 से 60 के बीच में भी रो स्कोर कर रहे हैं और इसमें 2-4 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बढ़ रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% है। लेकिन आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो श्योरिटी चाहिए कि भाई हमारा जैसे ही हम एग्जाम दे के आए उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी में लग जाएं कि नहीं हमें अपना सिलेक्शन चाहिए है, तो उसके लिए आपको 65 के आसपास अपना स्कोर रखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है और इतना आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा और इतना स्कोर आपका हो जाएगा। देखो, ये जो कट ऑफ आप लोग बगल में देख रहे होंगे ये फाइनल कट ऑफ है। फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जाती है वो इससे भी कम जाती है। ये फाइनल कट ऑफ आप देख रहे हैं। सो अगर आप फाइनल कट ऑफ में पहुंचना चाहते हैं और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं सो आप 70 टारगेट करके चलिए और 60 to 70 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है सो यहाँ पे आपके सिलेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो, जो पिछली वाली भर्ती थी उसमें फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था, इसलिए भी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा पाई थी। इस बार हो सकता है कि आपको फिजिकल के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए या फिर हो सकता है कि फिजिकल के लिए टाइम ना मिल पाए। देखिए, अगर आप ऐसी महिलाएं हैं जो फिजिकली उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप रनिंग वगैरह नहीं करती हैं, सो अभी आप मॉर्निंग में या फिर आप घर में भी छत पे अपने आधा घंटा 15 मिनट एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप पढ़ाई भी कर रही हैं तब भी आप ये सारी चीजें कर सकती हैं। ये सारी चीजें आपको आगे चल के जरूर मदद करेंगी। बहुत ज्यादा आपको टारगेट या लड़कों से आपको तुलना नहीं करनी है। अगर आप SC/ST की महिला हैं तो 55 के आसपास में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर आप जनरल OBC से हैं तो 60 से 65 के बीच में भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप अपना टारगेट अभी 70 प्लस रखिए। देखिए, अभी आपके पास पूरा का पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। 4 महीने आपके पास पूरे हैं। नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम शुरू होगा। 4 महीने आपके पास हैं। 4 महीने आप दम से और दबा के प्रैक्टिस करिए। 3 महीने में केवल सिलेबस पे फोकस करिए और रिवीजन करिए और लास्ट का जो 1 महीना रहेगा उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। आप यकीन मानो, रोज 6 से 8 घंटा आप पढ़ो, आप इतना कर लोगे। जब दिसंबर में आप इसका एग्जाम देंगे उसके बाद जनवरी फरवरी में जब आपका इसका फिजिकल हो जाएगा और मुझे लगता है कि जून जुलाई के आसपास तक अगर आपकी या फिर अप्रैल मई के आसपास इसकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 50,000 रुपए महीने के व्यक्ति आप हो जाएंगे और सरकारी नौकरी, इस बेरोजगारी के इस जंजाल से आप बाहर भी निकल जाएंगे। देखिए, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो थोड़े बहुत एफर्ट तो आपको डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा और आपके जो सपने हैं वो भी पूरे होंगे। देखिए, अगर आप एज अ कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और SSC CPO में जो होता है तो उसमें कुछ वैकेंसी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिजर्व रहती हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए। सो आप लोग वहां से भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। आप दम से दवा की तैयारी करिए, 120 दिन का अपना प्लान बनाइए, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।